तो हेलो गेमर, आज से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आडियो यानी कि रेड डेड रेडेन का पहला पार्ट जो है जॉन मास्टर की कहानी। इस कहानी में आपको वाइल्ड वेस्ट की दुनिया देखने को मिलेगी और दमदार एक्शन जॉन मास्टर का। तो आपने देखी ही होगी पहले जॉन मास्टर की कहानी, आपको बहुत पता ही होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये मेरा न्यू चैनल है भाई, तो पूरा सपोर्ट दिखाना आप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लोडिंग शुरू हो गया है। एक्सोडस इन अमेरिका, ठीक है, लोडिंग हो रहा है। वो रहा अपना जॉन मास्टर। वाह भाई वाह, क्या एओपी स्टाइल है। शिप भाई, शिप पे जाएगा, लगे उतरेगा शिप से। हाँ, शिप से उतरेगा ही। हाँ हाँ, इसमें सही था, शिप से उतर ही रहा है। ओहो भाई, स्टार्टिंग से ये था म्यूज़िक भाई, स्टार्टिंग में ये था म्यूज़िक है भाई। तो गेम आगे दमदार होने वाला है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना। लड़के को मदद चाहिए भाई, लड़के की मदद कर दो बूढ़े। बिल विलियमसन के बारे में कुछ बेच रहा है बच्चों। और ये जॉन मास्टर के साथ दो बंदे कौन है? लो भाई, रॉकस्टार का गेम का प्रेजेंट आ गया है, जो लोगो है रॉकस्टार का। ओ, लड़की में चांस मार रहा है बूढ़ा। ये लगता है ड्रॉप करने हैं, छोड़ने हैं, मतलब रॉकस्टार सैंडीज को ब्लैक वाटर स्टेशन में लोग छोड़ने आए हैं लगता है। रेड डेड रेडेन भाई, ओहो हो, क्या ही ओपी स्टाइल था। तो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये गेम कैसी लगी। ट्रेन में बैठ चुका है अपना जॉन मास्टर और ट्रेन शुरू हो चुकी है। बुढ़ा अपने को क्या दिखा रहा है? ओहो भाई, क्या ही बैठे हैं जॉन मास्टर। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना जॉन मास्टर की स्टाइल के लिए। I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. जॉन की हेड भाई बहुत अच्छी है। जो लोग भाई ट्रेन जा चुके हैं टनल में। Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently. तो उस बूढ़ी ने कहा कि शुक्रगुजार हूँ कि आखिरकार इस जंगल में तहरीर बुलाई जा रही है। तो दूसरी बूढ़ी ने कहा मैं तुम्हारे बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ। और जो दूसरी बूढ़ी थी उसने कहा, यानी मिसेस बुश, मेरे वालिद ने ज़मीन को आबाद किया था। I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though.
What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. भाई अपना जॉन आर्बिटल पहुंच चुका है। तो जो मिस्टर बुश ने कहा कि मेरे वालिद ने इस ज़मीन को आबाद किया था, मुझे यकीन है कि वो हम पर फ़ख्र कर रहे होंगे कि हमने यहाँ के लोगों को मदद और रहनुमाई दी। तो और जो दूसरी बुढ़ी थी वो वो कह रही थी हाँ उन्होंने अपनी ज़मीन ज़रूर खो दी, लेकिन उन्होंने जन्नत का रास्ता मिल गया है। और जो जेनी मतलब लड़की थी अपने बाप से कह रही थी अगर कोई मासूम इंसान कम्युनिटी ना लाए तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा, ये मुझे इंसाफ नहीं लगता। तो उसके बाप ने कहा जेनी मेरा मतलब ये है कि एक मासूम है और एक जंगली में ज़मीन में बहुत फ़र्क होता है। You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. तो जो लड़की थी अपने बाप को कह रही थी अब मोटरसाइकिल ही नहीं लोग उड़ भी सकते हैं। तो उसकी लड़की ने हंसकर, उसके बाप ने कहा हंसकर कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी लड़की ने कहा फ्रांसिस में एक आदमी है जो उड़ सकता है, उसने एक मशीन बनाई है। तो उसके बाप ने कहा ये बहुत मुश्किल है उड़ना। तो यहाँ हम आ चुके हैं जेक के पास। कभी कभी आप मुझे जॉन मार्स्टन से लगते हो। और जेक ने कहा मैं जेक हूँ, ब्लैक वाटर वालों ने मुझे आपके पास रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। और जॉन मार्स्टन वो मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जेक ने कहा मैं घोड़े तैयार कर दिए हैं, चलिए निकलते हैं। और जॉन मार्स्टन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और जेक ने फिर से कहा कोई बात नहीं आराम से चलते हैं। जॉन मार्स्टन ने कहा शुक्रिया। तो जेक ने कहा चलिए घोड़े पर सवार हो जाते हैं और सफ़र के शुरू करते हैं। तो जॉन मार्स्टन ने कहा जब तक शहर से बाहर नहीं निकलते आराम से चलते हैं, फिजूल हंगामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है सफ़र के दौरान। तो जेक ने कहा तो तुम फोर्ट मर्सर जा रहे हो? तो जॉन मार्स्टन ने कहा जेक काफ़ी अरसे कोई वहाँ नहीं गया, अजीब जगह है, किसी शहरी आदमी के लिए किसी शरीफ आदमी के लिए नहीं जाना ठीक होता है वहाँ। तो जॉन मार्स्टन ने कहा किसने कहा कि मैं शरीफ हूँ? ओहो भाई क्या लाइन मारी है उस पर। I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. तो जेक ने कहा जैसे मैं कहा आजकल वहाँ बहुत कम लोग मिलते हैं और जो मिलते हैं वो ज़्यादा दोस्ताना मिजाज के नहीं होते। जॉन मार्स्टन ने ऐसे ही से इग्नोर कर दिया। और जेक ने कहा अगर आर्मी रूम में कोई रुकने का इरादा हो तो यहाँ अच्छी सोबत मिल जाएगी। और जॉन मार्स्टन ने कहा मैं शादीशुदा हूँ। जेक हंसकर कहा कि हाँ क्या हम सब नहीं हैं? I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson. तो जेक ने कहा वैसे मार्शल ली जॉन से ही मुझे भेजता था। I guess it's none of my business. That's right. जॉन मार्स्टन ने उसका नाम सुना है। और जेक ने कहा उसे ब्लैक वाटर से टेलीग्राम मिला था, एक आदमी आ रहा है। तो जॉन मार्स्टन ने कहा वो मेरा मामला है। और फिर जेक ने कहा तुम बहुत कम बोलते हो। जॉन मार्स्टन ने कहा बस मेरी आदत है। और जेक ने कहा कुछ बातें ना ही पता हो तो बेहतर होता है। तो जेक ने कहा बस थोड़ा और इस
पहाड़ी के ऊपर से ही फोर्ट मार्शल नजर आए जाएगा। To the top of this hill. Whoa! Listen, mister. ओहो This here जैक is what's भाई, left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. तो ये बूढ़ा हंस के गया और कहा ये फोर्ट मार्शल का बच्चा कुछ ऐसा, एक गैंग ने आकर इस पर कब्जा कर लिया था। और जॉन मार्शल ने कहा मुझे मालूम है। और फिर से जैक ने कहा हमारी मंजिल यहाँ तक थी, अपना ख्याल रखना दोस्त। और फोर्ट मार्शल में जॉन मार्शल को लेकर चलते हैं भाई। सामने गेट दिख रही है, हाँ वहीं तक जाना है। ओके Bill! Bill, I've come for you! जॉन मार्शल ने बिल को पुकारा। बिल से कहा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, ठीक है। Come out here right now! अब जॉन ने कहा बिल बाहर आ जाओ। Go away now, John. Don't make me kill you. ओहो बिल ने कहा Nobody चले जाओ needs to यहाँ kill से, anyone, Bill! मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें मार दूँ। You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. तो जॉन ने कहा कि किस चीज़ को मारने की जरूरत नहीं है। You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Oh. Poor John. ओह भाई बिल ने इसको गोली मार दी। ये तो पता है कि जॉन मरेगा नहीं, और साथ में गाली दे दी इसने। बिल ने जॉन मार्शल को कहा कि भाई पुअर जॉन। तो बिल के पास जाने के बाद तो जॉन मार्शल ने कहा कि इसको मारने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल ने कहा तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो, जैसे कि मैं कल को पैदा हुआ हूँ। और तो जॉन मार्शल ने कहा ये बात ठीक नहीं है बिल। तो जॉन मार्शल ने फिर से कहा तुम मेरी भाई जैसे थे, तो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तो बिल ने हंसकर कहा बचाने क्या, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नज़र आ रहा हूँ। तो जॉन मार्शल ने कहा बिल वो हम सबको मार देना चाहते हैं। तो जॉन मार्शल ने कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो बिल ने कहा जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुमने मेरी मदद नहीं की। तो बिल तुम हमेशा सिर्फ अपना ही सोचते रहते हो, तो मेरी बात सुनो, दोबारा सोचो। जॉन मार्शल ने कहा। तो बिल विलियम्स ने कहा मेरी बात सुनो बिल विलियमसन, मजाक उड़ाते हुए तुम हमेशा बड़े बड़े इस्तेमाल करते हो लोग, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। जॉन मार्शल को उसने बिल ने कहा कि अब हुकूमत मेरी चलती है और डच भी नहीं रहा और तुम भी नहीं रहोगे। वापस जाओ और लोगों से कहना कि अगली बार किसी ज़्यादा ताकतवर आदमी को भेजें। और बिल ने कहा अब दफ़ा हो जाओ। और बिल ने फिर से गोली मारी जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल को एक लड़की आई, उसको टांगे में लेकर चली गई। हाँ वो जी आ गई है। I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam.
Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. For saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Howdy. Pleasure to see you, sir. Howdy. तो इस लड़की ने कहा कि लगता है कि अभी तुम जिंदा हो, और इस लड़की का नाम बॉनी मैकफार्लेन है। तो और जॉन ने कहा हाँ बिल्कुल जिंदा हूँ। और बॉनी मैकफार्लेन ने कहा अब कैसा महसूस कर रहे हो? तो जॉन मार्स्टन ने कहा पता नहीं, इस एहसास के लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं मिल रहे। तो बॉनी मैकफार्लेन ने कहा मुस्कुराते हुए हमारे यहाँ ऐसे बेवकूफ़ी कहते हैं। तो बॉनी तुम आखिरकार क्या करने गए थे? तो जॉन ने कहा मैं बहुत बेवकूफ़ी कर रहा था। बॉनी ने कहा खैर अब तुम ठीक हो जाओगे। तो बॉनी मैकफार्लेन ने कहा कि डॉक्टर ने 2 दिन पहले तुम्हारी बॉडी से गोली निकाल दी थी। तो जॉन मार्स्टन ने कहा ठीक है। तो बॉनी मैकफार्लेन ने कहा वैसे इस सब पर हमें $15 खर्ची करने हुए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखना अपना, टाटा बाय बाय। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।